हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स आउट हियर। आशा करती हूँ कि आप लोग घर पे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने लोगों का ख्याल रख रहे होंगे और खूब सारी मस्तियाँ कर रहे होंगे। जैसा आप सबको पता था कि मैं अभी यूट्यूब से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले चुकी थी क्योंकि हमारे घर में कुछ फंक्शन था, बट नो वरी। आज से हम लोग क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन जो लेफ्ट हो चुके थे उसे पहले कंप्लीट करेंगे, देन we will move to the next exercise. So let's go to the video, students. Let's start with question number 8. A student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much money was his answer greater than the correct answer? So एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था 65 से, बट बाय मिस्टेक उसने मल्टीप्लाई कर दिया 56। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 7236 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 56 एंड जो भी डिफरेंस होगा हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा बाय हाउ मच द आंसर इज ग्रेटर। सो लेट्स मूव टू द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली मैं बता दूं कि मैं हमेशा रफ वर्क प्रीफर करती हूँ, हमेशा नीचे में, सामने में जहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व किया उसके नीचे में ही रफ वर्क करती हूँ। तो सो लेट्स स्टार्ट। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65, दैट मीन्स 7236 इंटू 65 इज इक्वल टू, लेफ्ट छोड़ा, बट ही हैज़ टू मल्टीप्लाई 7236 बाय 56 is equal to 7236 into 56. So the difference between both is equal to, then now do some rough work in the middle. Then after you will multiply the first solution 7236 into 65 करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 4,70,340। उसे ऊपर में लिख देंगे जहाँ पर हमने लिखा है। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है 7236 इंटू 56। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल रीड द टेबल प्रॉपरली, देन आफ्टर वी विल गेट 4,05,216। दोनों ही नंबर्स को ऊपर लिख देंगे हम लोग। नाउ डिफरेंस बोला गया है तो दोनों ही नंबर को हम लोग माइनस के साइन मिलेंगे। नीचे रफ वर्क में इन दोनों नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा 65,124. We will write that in the answer. So now we will write, therefore his answer was greater than the correct answer by 65,124. Next question number 9. To stitch a shirt, 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? So अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शर्ट में मुझे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा लगता है। 40 मीटर के कपड़े में आपको कितना शर्ट सिल करके मिलेगा और कितने कपड़े उसमें से बच जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर दोनों हैं। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले सेंटीमीटर में, देन हम डिवाइड करेंगे। वाई? क्योंकि हमारे पास 40 मीटर का कपड़ा है और 40 मीटर के कपड़े में कितने नंबर ऑफ शर्ट्स बनेंगे वो फाइंड करना है और वो भी फाइंड करना है कि कितने क्लोथ्स बच जाएंगे। सो नाउ मूव टू द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। क्लॉथ नीडेड टू स्टिच अ शर्ट इज इक्वल टू 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। Here we will do the rough work.
As we know, 1 meter is equal to 100 centimeter. That means 2 meter and 15 centimeter is equal to 2 into 100 centimeter plus 15 centimeter. That is equal to 200 centimeter plus 15 centimeter. That means 215 centimeter. We will write here in the up 215 centimeter. We have 40 meter clothes. That is equal to, now do the rough of 40 meter. Convert it into centimeter. 40 into 100 centimeter. That means is equal to 4000 centimeter. So, the number of shirt can be stitched out of this length is equal to 4000 centimeter divided by 215 centimeter. Now do the rough work down here. 4000 को डिवाइड कीजिए 215 सेंटीमीटर से. 215 वन ज़ा 215 माइनस किया हमने. Then we will got 1850. Then डाउन से ज़ीरो लेकर के आएंगे. 8 टाइम्स में we will get 1720 माइनस किया तो 130 सेंटीमीटर बच गए. So the answer will be 18 शर्ट. 40 मीटर के कपड़े में टोटल 18 शर्ट्स बन सकते हैं. Therefore 18 shirts can be made and 130 centimeter, that means 1 meter and 30 centimeter cloth will remain. Next question number 10 is asking, medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in van which cannot carry beyond 800 kg? That means एक मेडिसिन की पैकेट का वेट है 4 kg 500 ग्राम और एक वैन में पैकेट्स जब बहुत सारे रखेंगे तो उसमें 800 kg से वो लोड ज़्यादा नहीं होगा. तो क्वेश्चन इज आस्किंग कि उस वैन में कितने सारे बॉक्सेस आ सकते हैं. जब भी बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में हम लोग आते हैं, लाइक 800 kg से हम लोग एक बॉक्स का निकाला है और हमें और फाइंड करना है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा डिवाइड करते हैं. ओके, लेट्स डू द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन. द वेट ऑफ one medicine box is equal to 4 kg 500 gram. As we all know, 1 kg is equal to 1000 gram. That means we have to convert the kg into gram. We will do the rough work in the downside. We will write 4 kg 500 gram, which is equal to 4 into 1000 gram plus 500 gram. That means 4000 plus 500 gram, which is equal to 4500 gram. A van carried 800 kg. We will convert this kg into also gram because हमेशा कंपेयर जो होता है वो सिमिलर में होता है. फर्स्ट वन को ग्राम में कन्वर्ट किया, दैट मीन्स इसे भी ग्राम में कन्वर्ट किया. 800 into 1000 that is equal to 8 lakh gram. Okay. So the number of boxes in van is equal to 8 lakh gram divided by 4500 gram. Now do the rough work here. We will divide it. 8 lakh को डिवाइड करेंगे जब 4500 से, so वन टाइम में लेंगे 4500 माइनस किया, दैट बिकम 3500. ऊपर से डाउन से हमने एक ज़ीरो लिया. Again we will read the table of 45 and we will get in the 7 times 31,500. माइनस किया हमने, अगेन we got the 3500. ऊपर से हमने एक और ज़ीरो लिया और 7 टाइम में हमने फिर से डिवाइड किया
So 31,500. That means 177 boxes approx can be filled in a van. Okay. Hence, 177 boxes at maximum can be loaded in van. Answer. Now come to question number 11. The distance between the school and the house of a student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in a 6 days. That means स्कूल से घर का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर और स्कूल से हाउस का डिस्टेंस भी सेम होगा, यानी इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. और द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज. 6 दिन का टोटल पूछ रहा है. दैट मीन्स जो आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन. The distance between the school and house is equal to 1 kilometer 875 meter. As we all know, 1 kilometer is equal to 1000 meter. We will write this in the bracket 1 kilometer is equal to 1000 meter. And firstly, we will convert the kilometer into meter. For this, we will do the rough work. 1 kilometer 875 meter. 1 into 1000 meter plus 875, which is equal to 1875 meter. We will write here. Then after, total distance for both ways. Both ways means one time up, one time down. School से house, house to school. So we will multiply it by 2 क्योंकि 2 बार अप डाउन हो रहा है. 2 into 1875 मीटर. रफ में इसे हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे. Then we will get 3750 meter. We will write in the up. Now the total distance he or she will cover in 6 days. 6 दिन में टोटल कितना होगा? So एक दिन का पूरा जो हमने निकाला है उसे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 इंटू 3750 मीटर. रफ वर्क में इसे मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे. देन वी विल गॉट 22,500 मीटर. मीन्स पूरे 6 दिन में इट विल कवर 22,500. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. अ वेसल हैज़ 4 liters and 500 ml of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? अभी जस्ट हमने समझाया था. बिगर टू स्मॉलर यूनिट में आएंगे वी विल डिवाइड. दैट मीन्स एक बड़े से डब्बे में 4 लीटर 500 ml का कर्ड है. उसमें से ईच बोल रहा है हर एक ग्लास में 25 ml लटेगा. तो बताइए कितने ग्लासेस में पूरे कर्ड फिल होंगे. क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन. We will write the statement first. A vessel has 4 liter 500 milliliter of curd. We know 1 liter is equal to 1000 ml. That means we will convert the liter into milliliter in the rough work. 4 liter 500 ml. 4 into 1000 plus 500, which is equal to 4500 milliliter of curd. Okay. We will write in the up. Now, each glass capacity is equal to 25 milliliter only. So, number of glasses can be filled out of this is equal to 4500 milliliter divided by 25 milliliter. और जब इसे रफ वर्क में हम डिवाइड करेंगे, in the 25 table we will take 1 time, then we will get 200, then 8 times में 200, then 0, and we will get 180. That means 180 glasses can be filled out of this. This is the answer.